मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस सरकार। जी हां, ये बड़ी जानकारी। टिकट के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। करीब एक महीने के बाद सक्रिय हुए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो खंडवा लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। इसी के साथ 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में आगामी कुछ समय में होने वाले एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ करीब एक महीने बाद फिर से सक्रिय होते नजर आए हैं। तो 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, आपको बता दें। इसके साथ ही एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ करीब एक महीने बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जीवट और रेगांव में विधानसभा सीट से उपचुनाव होगा, जिसको लेकर कांग्रेस अब स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। ये उपचुनाव काफी अहम होने वाला है। बड़ी बात यह है कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए इसकी वजह भी है, क्योंकि कोरोना संकट आया, महामारी आई, महंगाई है और किसान आंदोलन भी चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस जहां इन समस्याओं को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं भाजपा भी कोशिश कर रही है कि इन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा तूल न दिया जाए। तो एक लोकसभा सीट पर और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार वो बैठक ले रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसके साथ जो कमजोरी है, जो महंगाई के मुद्दे हैं, किसान आंदोलन है, ये सभी वो मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस अब मैदान में उतरेगी। और प्रभु पटेरिया, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। बताएं सर कि जिस तरीके से लगातार ये कमर कस ली है यहाँ पर, ऐसे में जो मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, क्या इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस अपना दबदबा बना पाएगी? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी दिख रही है और जैसे कमलनाथ जी के बयान आ रहे हैं, वो बिल्कुल इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां उस पर, महंगाई और बेरोजगारी, साथ ही एक बड़ा मुद्दा और जिसको कांग्रेस रेस करने जा रही है वो ये है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में किया गया था, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार उसको लेकर सही ढंग से कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है और वो फिर एक बार उसको खारिज होने की स्थिति निर्मित हो रही है। एक तरीके से कहें, बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए सारे जतन कमलनाथ जी और कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं और जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें से अनुसूचित जाति की भी सीट है, रेगांव, जोबट जो है आदिवासी वर्ग की सीट है, पृथ्वीपुर जरूर सामान्य सीट है, लेकिन वहां पर भी ओबीसी वर्ग के बड़ी तादाद में लोग हैं। खंडवा का भी लगभग वही हाल है। जहां लोकसभा का उपचुनाव होना है तो पूरा का पूरा फोकस चुनावी मुद्दों पर वो कर रहे हैं, साथ ही अपनी जमीनी जमावट और जो कांग्रेस का कमलनाथ जी का एक पैटर्न है चुनाव लड़ने का, जिसके दम पर 2018 में उन्होंने सरकार बनाई थी या जिसके दम पर वो दमोह का उपचुनाव जीते थे, तो उस पैटर्न पर भी वो पूरी तैयारी अपनी करना शुरू कर दी है उनके द्वारा। प्रभु पटेरिया जी, ये बताएं कि जो मुद्दे हैं, जो अभी महंगाई का मुद्दा है, लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर मुखर है, किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर ये आंदोलन किया जा रहा है कि जो महंगाई के मुद्दे हैं उसे कम किया जाए। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। ऐसे में क्या अब बीजेपी के लिए चुनौती होगी, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आने वाला समय है वो मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती वाकई में है, इस लिहाज से है क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं, जिसको लेकर जनता में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जब जिलों में जाकर बात करते हैं लोगों से, तो जनता की जो नाराजगी है वो सामने उभर कर आ रही है।
चाहे अनाज की बात करें या मूंग का समर्थन मूल्य देने की बात करें, किसानों को खाद बीज की समस्या, इस वक्त सोयाबीन का जो बीज है वो काफी महंगा किसानों को मिला है। कोरोना के कारण सरकार वो सारे उपाय नहीं कर पाई जो आमतौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो कमियां सरकार पे रह गई हैं, जो चूक हो गई है, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में चुनौती का विषय है कि उन मुद्दों से कैसे निपटेगी, क्योंकि जब उपचुनाव होंगे तो यही मुद्दे गरमाएंगे। जनता हमेशा अपने से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हुए वोट करती है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। प्रभु पटेरिया जी, ये बताएं कि इससे क्या मान लिया जाए कि जो आने वाले रास्ते हैं वो कांग्रेस के लिए अब आसान हो सकते हैं? देखिए, उनका कांग्रेस में एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। वो 5-5 विधायकों की एक टीम बना रही है हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिनको वहां अभी से लगाया जाएगा, वो वहां पर अभी से काम करेंगे। यही पैटर्न उन्होंने दमोह के उपचुनाव में अपनाया था और वहां पर उनको फायदा भी हुआ। दमोह में भारतीय जनता पार्टी की तमाम ताकत और संसाधन झोंकने के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था उस चुनाव में। वही पैटर्न वो अपनाने जा रहे हैं। और दूसरा एक सर्वे का फार्मूला है जो कमलनाथ जी का जो 2018 के चुनाव में उन्होंने अपनाया था कि प्री लेयर सर्वे वो कराते हैं, अलग अलग स्तर के सर्वे एजेंसियों को लगाकर प्री लेयर सर्वे कराकर वो देखते हैं कौन योग्य प्रत्याशी है, क्या वहाँ के स्थानीय मुद्दे है, क्या वहाँ के प्रदेश स्तर के मुद्दे है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे है, किस मुद्दे को कितना वेटेज देना है। तो पूरी तैयारी कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दी गई। कमलनाथ जी ने कल से मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लगातार वो पार्टी के विधायकों से मिल रहे हैं, चुनाव क्षेत्र की जो प्रभारी जो बना जाने उनसे लोगों से मिल रहे हैं, अलग नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। एक तरीके से कहेंगे कांग्रेस इन उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। ये उपचुनाव तय करेंगे कि 2023 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें किस पार्टी की सरकार की तरफ जनता का रुझान जा रहा है। तो कमलनाथ जी 2024 को ध्यान में रखते 23 को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगभग वो उनकी कोशिश है कि एक खंडवा का जो लोकसभा का उपचुनाव है वो और तीनों विधानसभा के उपचुनाव जिनसे 2 सीटें तो कांग्रेस के पास ही थी उनको वापस जीता जाए और एक तरीके से फिर से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, जनता को भरोसा दिलाया जाए कि वो अच्छा काम कर सकते हैं। प्रभु पटेरिया जी, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनसे फीडबैक लिया जाएगा और जाना जाएगा कि वहां पर उनके जो जिले हैं क्या कुछ परेशानियां हैं। इसको लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति होगी कांग्रेस की, किस तरीके से काम किया जाएगा? ये कमलनाथ जी ने खुद फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो प्रभारी जो बनाए गए हैं, जो जिलों के नेता हैं, जहाँ चुनाव होना है उनसे खुद बात कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी उनको भी सामने लगाया गया है। नीचे से जनता से जुड़ा गांव तक का फीडबैक पूरा वो लिया जा रहा है कि कहीं पर कोई क्या मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं, क्या लोगों की समस्याएं जिनको कि चुनाव में उठाया जाए, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाया जाए और वोट को कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि कांग्रेस का एक पुख्ता वोट बैंक सभी जगहों पर रहा है। जो सीटें हैं जो कांग्रेस अभी तक जीतती रही है वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया करने की चुनौती है और वहां पर क्योंकि कोरोना के बाद ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि सरकार अशक्त सी महसूस हो रही है। तो उस मौके पर कांग्रेस और कमलनाथ उस मौके का फायदा उठाकर अपनी पार्टी के विधायकों को ज्यादा से ज्यादा सदन में पहुंचाना चाहते हैं। चारों उपचुनाव में उन्होंने जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया, इसलिए हर व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता भी उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। ठीक, प्रभु पटेरिया जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।